हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? तो स्वागत है दोस्तों आपका वाईजी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम एमी बंटाई पे रिएक्शन करने वाले हैं, उनकी लाइफस्टाइल, इनकम, कार्स, हाउस एक्सेट्रा, साथ ही गर्लफ्रेंड के बारे में। तो बिना किसी फालतू बात के सीधे आते हैं मुद्दे पे। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कमाल के इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के बारे में जो कि अपनी वीडियोस में रैप करने और लिखने से लेकर एडिटिंग तक सब कुछ खुद ही करते हैं और हाल फिलहाल में वो भारतीय लोगों के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रैपर भी बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एमी बंटाई के बारे में, जो कि खासकर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में रैप करने के लिए जाने जाते हैं और आजकल इनके गाने रिलीज होने के साथ ही यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पर छा जाते हैं। वैसे अगर आप रैप सुनने के शौकीन हैं तो एमी बंटाई का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जो इनकी लाइफ स्टोरी से वाकिफ होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं एमी बंटाई की पूरी लाइफ स्टाइल के बारे में कि किस तरह से मुंबई का एक आम लड़का बना रैप लवर्स के दिल की धड़कन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 13 नवंबर 1995 से, जब सपनों के शहर मुंबई में एमी बंटाई का जन्म हुआ। और दोस्तों, बचपन में लोग इन्हें बिलाल शेख के नाम से जानते थे और कहा जाता है कि एमी शुरू से ही काफी शांत स्वभाव का बच्चा था। साथ ही वे स्कूल के समय पढ़ाई में भी काफी दिलचस्पी रखते थे और इस तरह से शुरुआती समय उनका किताबों के आसपास ही बीता। और फिर एक दिन 2010 के साल में एमी बंटाई के कुछ दोस्त आपस में किसी रैपर का गाना सुन के उनके बारे में बात कर रहे थे और दोस्तों को देखकर एमी के अंदर भी रैप का थोड़ा इंटरेस्ट आया। और फिर रैप के बारे में जब एमी बंटाई ने जानने की कोशिश की, तब सबसे पहले नाम उन्हें सुनने को मिला एमिनेम का। और फिर एमिनेम का नॉट अफ्रेड सॉन्ग सुनकर एमी बंटाई के अंदर भी रैपर बनने की चाह पैदा हो गई। और फिर इसी सॉन्ग को जब उन्होंने तैयार करके अपने दोस्तों को सुनाया, तब दोस्तों की तारीफों ने उन्हें और भी अप्रिशिएट किया। हालांकि बिलाल शेख यानी कि एमी बंटाई ये जानते थे कि एक सफल रैपर बनने के लिए उन्हें खूब मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि इसी के लिए वो पूरी तरह से तैयार भी थे। किसी भी फील्ड में चले जाओ आप, जब तक उसके कोर फैन नहीं हो, कोर मेहनत नहीं करते हो ज़्यादा, तो किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। और फिर शुरुआती कुछ समय में एमिनेम जैसे और भी कुछ और बड़े बड़े रैपर्स को सुनने के बाद से बंटाई ने खुद के रैप लिखने भी शुरू कर दिए। और अब तक वो रैप की दुनिया में कुछ इस तरह से खो चुके थे कि रैप के अलावा उन्हें कुछ और नजर नहीं आ रहा था। और यही वजह थी कि एक समय पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे होने के बाद भी एमी बंटाई 12वीं में फेल हो गए। और दोस्तों, इसी समय बंटाई ने अपने घर वालों को रैपर बनने की अपनी विश के बारे में बताया। हालांकि घर वालों ने पहले तो मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि एमी को संगीत की कोई समझ नहीं है, लेकिन बाद में जब उन्होंने एमी की लगन को देखा, तब वो भी आखिरकार मान गए। और फिर एक दिन ऐसे ही बंटाई अपने पिता के तुम होना चाहिए, तुम्हारे अंदर होना चाहिए भाई। सही बात ही है, माँ बाप भी मान जाते हैं, ठीक है। अब तुम ही बोलोगे यार पहले माँ बाप माने, भाई माँ बाप को वही रीजन दे दो, तुम किस लिए कर रहे हो, उसे उनको क्या क्या मिल रहा है उनको, ऐसे थोड़ी यार। साथ बैठे हुए थे, तभी उनके पिता ने अचानक उनसे रैप करने के लिए कहा। और फिर एमिवे ने भी अपना एक रैप अपने पिता को सुनाया। हालांकि ये रैप जो कि इंग्लिश में था, जिसे सुनकर उनके पिता ने कहा कि बेटा जो तू गाता है वो मुझे तो समझ नहीं आया। साथ ही साथ उन्हें भी बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा जो इंग्लिश नहीं जानते होंगे। और अपने पिता की इसी बात को दिमाग में रखकर एमिवे ने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी रैप बनाना शुरू कर दिया। और फिर मार्च 2014 में एमिवे का और बंटाई नाम से एक रैप आया जिसको लोगों ने खूब पसंद किया। और फिर यहीं से रैप की दुनिया में उन्हें थोड़ी पहचान मिलनी शुरू हो गई। हालांकि अपने खर्चों को चलाने के लिए आगे चलकर बंटाई ने हार्ड रॉक नाम के कैफे में बतौर लेबर भी काम किया, जहां उन्हें दिन के सिर्फ 300 रुपए ही मिला करते थे। लेकिन समय बीतने के साथ ही एमी बंटाई ने खुद के टैलेंट को इम्प्रूव किया और दिन ब दिन वो अपने यूट्यूब चैनल के जरिए बेहतर रैप करते हुए नजर आए। और फिलहाल आज के समय में अगर देखा जाए तो एमी ने भारत के अंदर वो मकाम पा लिया है जहाँ हर आर्टिस्ट एक दिन पहुँचना चाहता है, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग अब लाखों में पहुंच चुकी है और उनके हर गाने को मिलियंस में व्यूज मिलते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बॉलीवुड की सबसे फेमस फिल्म गली बॉय में भी रैप किया है। एमी बंटाई ने इतनी कम उम्र में जिस तरह से खुद के दम पर सफलता पाई है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि रफ्तार एमी बंटाई से अच्छे रैपर है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके बताएं। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इनकी इनकम के बारे में। एमी किसी भी रैप के 3 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा वे किसी भी स्टेज शोज के लिए 5 लाख
लाख रुपए चार्ज करते हैं पर डे के। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी नेटवर्थ के बारे में। 2021 के अनुसार इनकी नेटवर्थ है 5 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों आपको इनका घर दिखाते हैं। एमवी बंटाया ने हाल ही में मुंबई में एक नया अपार्टमेंट लिया है जिसमें 3 बेडरूम्स, 1 किचन और एक डाइनिंग एरिया है और इन फोटोज और वीडियोस में आप इनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। कौन है भाई? अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी कार्स कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इनके पास सिर्फ एक ही कार है, टोयोटा फॉर्च्यूनर, जिसकी कीमत है 40 लाख रुपए। तो दोस्तों ये थी एमवे बंटाई की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप एमवे के फैन हैं तो इस वीडियो को दो लाइक। ओके भाई, मजा आ गया इसकी भाई सुन के, लाइफ स्टोरी, लाइफस्टाइल के बारे में। आपको कैसा लगता है बताओ जरा कमेंट में। लेकिन जो भी है भाई, ये भी बंदा डाउन टू अर्थ है। ये भी भाई अपने आप ही इतनी ऊंचाई इसने छुई है तो अपने आप ही छुई है और किसी का भी इसमें हाथ नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।